हेलो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा देश फ्यूचर में कैसा होगा? आज से 30 साल बाद भारत कितना बदल चुका होगा? कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आएगी? लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा होगा? तो चलिए मिलते हैं 2050 के भारत से। 2050 में भारत कैसा होगा ये जानना है तो सबसे पहले ज़रा भारत की इकोनॉमी को देखते हैं। 2050 में भारत के पास 860 मिलियन की वर्किंग पॉपुलेशन होगी। आज भारतीयों की एक महीने की औसत आय जहां 15,000 से भी कम है, वहीं 2050 में एक भारतीय की औसत आय आज से 3 गुना ज़्यादा होगी। सरकारी नौकरियां लगभग खत्म हो जाएगी। हाल ही में सरकार ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़कें और स्टेडियम को प्राइवेट करने का ऐलान किया था। प्राइवेट कंपनीज के अंडर आने के बाद इंडियन एयरपोर्ट्स और रेलवे का लुक बिल्कुल बदल जाएगा। PwC रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एक्सपर्ट की प्रेडिक्शन कहती है कि भारत की परचेसिंग पावर पैरिटी, जो अभी 11 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, वो 2050 में 44 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। वर्ल्ड GDP का 15% अकेले भारत के कंट्रोल में होगा, लेकिन इस नंबर को पाना आसान नहीं होने वाला। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए पहले सरकार को देश में वेल्थ गैप को कम करना होगा और इकोनॉमिक पॉलिसीज को और ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, वरना 2050 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के ये दावे सिर्फ दावे ही रह जाएंगे। 2050 में पेपरलेस करेंसी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और सिर्फ डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल होगा। हाल ही में भारत सरकार ने RUPI डिजिटल वाउचर लॉन्च किया था, जिसका इस्तेमाल लोग सैलरी पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, शॉपिंग जैसी सभी सर्विसेज को पे करने के लिए कर सकते हैं। अगले 30 सालों में कई और डिजिटल करेंसी भारत में एंट्री करेगी और डिजिटल पेमेंट एक आम बात हो जाएगी। डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल से पेमेंट्स करना आसान होगा, सेफ और सिक्योर भी होगा। बुर्ज खलीफा जैसी गगनचुंबी इमारतों को देखने हम दुबई, हांगकांग, न्यूयॉर्क जाते हैं, पर आने वाले सालों में भारत की मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी इन गगनचुंबी इमारतों का घर बन जाएगी। कम जमीन ज़्यादा जनसंख्या की वजह से भारत के शहरों में माइक्रो अपार्टमेंट बन जाएंगे। फर्नीचर फ्लेक्सिबल एंड फोल्डिंग फैसिलिटी के साथ आएंगे, जिन्हें कहीं पर भी मोड़ कर रखा जा सकेगा। कुकिंग में लगने वाले टाइम को सेव करने के लिए पैकेट्स फूड की डिमांड बढ़ जाएगी, जिसे सिर्फ घर जाकर तलना या भूनना गर्म करना होगा। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में एक टनल बिल्ड किया जाता है, जिसमें हवा का प्रेशर बहुत कम होता है, जिससे ट्रेन की स्पीड आम स्पीड से 5 टाइम ज़्यादा हो जाती है। पर 2050 तक भारत में ये टेक्नोलॉजी होगी, इस पर अभी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। भारत के ट्रांसपोर्टेशन में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी हम इस सेक्टर में दुनिया के बहुत सारे देशों से पीछे हैं। भारतीय परिवहन को सुधारने के लिए इस समय 10 से ज़्यादा बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जो शहरों के बीच की दूरी और कम करेंगे। 2050 तक भारत में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के एंट्री करने की भी संभावना है। इस टेक्नोलॉजी को एलन मस्क ने दुनिया के सामने रखा था और अब दुनिया भर की कंपनियां इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रही हैं। क्या भारत में 2050 तक हाइपरलूप टेक्नोलॉजी आ पाएगी? और वो इसलिए क्योंकि 1965 में जापान में शुरू हुई बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी को 7 दशक के बाद 2015 में देश में मुंबई से अहमदाबाद के बीच शुरू करने का ऐलान किया गया था। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम 2023 तक खत्म होना था, लेकिन सिस्टम के इस प्रोजेक्ट में डिलेपन को देखते हुए कहना मुश्किल है कि ये बुलेट ट्रेन भारत में 2025 से पहले शुरू हो भी पाएगी। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक व्हीकल और ड्राइवर जल्द भारत की सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी। 2050 में भारत की सड़कों पर भी बिना ड्राइवर के चलने वाली कारें और बसें होंगी। दोस्तों, भविष्य में भारत ही नहीं, हर देश का एक ही मंत्र होगा, टाइम इज मनी। हर टेक्नोलॉजी टाइम सेविंग पर बेस्ड होगा और आज से कहीं ज़्यादा सेफ, सिक्योर और हाईटेक होगी। भारत में इस साल 5G की एंट्री हुई है, लेकिन 2050 तक भारत में 8G भी आ चुका होगा और इंटरनेट स्पीड 5G जनरेशन से कई गुना फास्ट होगी। देश की 100% पॉपुलेशन सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो जाएगी। लोग रियल से ज़्यादा वर्चुअल लाइफ में जिएंगे। 2050 में आज की तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए
वायरिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बहुत आम हो जाएगी। जापान में तो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर काम भी शुरू हो चुका है और जल्द ही दूसरे देश भी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर अपनी टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के आने से इलेक्ट्रिक शॉक से होने वाले डैमेजेस जीरो हो जाएंगे। एलन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक ह्यूमंस एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रही है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमंस को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकेगा। माने कंप्यूटर ह्यूमन माइंड्स को रीड स्कैन कर पाएंगे। 2050 तक ये टेक्नोलॉजी भारत और दूसरे देशों में भी पहुंच जाएगी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से इंसोमानिया, डिमेंटिया, अल्जाइमर्स जैसी न्यूरोलॉजिकल डिसीज का भी इलाज बहुत आसानी से हो जाएगा। भारत में भी धमपुर शुगर मिल्स, फाइजर और डिक्सन सहित 10 से ज्यादा टैंक कंपनियां काम कर रही हैं। 2050 में कोई भी ये बड़े स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करेगा। फ्यूचर में स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी ब्रेसलेट, स्मार्ट वॉचेस में मिलने लगेगी। कंप्यूटर विजन, स्मार्ट न्यूज़पेपर, सोशल नेटवर्क इंटरजेशन जैसी टेक्नोलॉजी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी। 2050 के भारत में 3D प्रिंटिंग की मशीन मेन सेक्टर में शामिल हो जाएगी और कार, बाइक जैसे व्हीकल भी 3D प्रिंटिंग मशीन से बनने लगेंगे। भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री ऐसे सुपर मशीन डेवलप करेगी जिसकी मदद से फैक्ट्रीज में 24 घंटे काम पॉसिबल होगा। अस्पताल में ह्यूमंस डॉक्टर से ज़्यादा रोबोट डॉक्टर होंगे। स्पेस, दुनिया भर के देश स्पेस का रहस्य जाने और दूसरे प्लैनेट्स पर जिंदगी ढूंढने के लिए लगातार स्पेस में रिसर्च कर रहे हैं। इसरो भी आने वाले सालों में कई बड़े मिशंस को अंजाम देने वाला है। गगनयान, शुक्रयान, सन स्टडी जैसे मिशन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए स्पेस में कई नए दरवाजे खोलेगा। जिस स्पीड से दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां स्पेस पर वर्क कर रही हैं, उससे साफ है कि 2050 तक मार्स और दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ भी संभव होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब दुनिया भर की स्पेस कंपनियां स्पेस टूरिज्म में एंट्री कर रही हैं। इसरो भी स्पेस टूरिज्म में एंट्री का रोड मैप तैयार कर रहा है। इसरो का गगनयान मिशन स्पेस टूरिज्म की तरफ भारत का पहला स्टेप है। इस मिशन के लिए इसरो के 3 क्रू मेंबर्स को 60 डेज के लिए स्पेस में भेजा जाएगा। अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो इसरो ये सर्विस आम लोगों के लिए भी ओपन करेगा। भारत को अगले 2050 में विश्व गुरु बनना है तो एजुकेशन सेक्टर पर भी सबसे ज़्यादा काम करना होगा। भारत ने पिछले साल भी अपनी एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किए हैं, जिसका फ़ायदा अगले 30 सालों में मिलने वाला है। अब स्कूल में थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया जाएगा। नॉर्वे, अमेरिका जैसे देशों की तरह अब भारत में भी स्टूडेंट्स को हायर सेकेंडरी के दौरान वैकेशन कोर्सेज कराए जाएंगे और समर वेकेशन भी इंटर्नशिप कराई जाएगी। कोडिंग और साइंटिफिक नॉलेज सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चों को लिए ही नहीं होगी। टेक्नोलॉजी मॉडर्न इंडिया की पहचान बनने वाला है, इसलिए स्कूल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स की एंट्री होगी। 2050 में नोटबुक और किताबें शायद म्यूजियम में देखने को मिलें, क्योंकि भारत के स्कूल में स्मार्ट क्लासेस की एंट्री तो पहले ही हो चुकी है और जल्द ही बुक्स और नोटबुक की तरह आईपैड जैसे डिवाइसेस के जरिए स्टूडेंट्स अपना स्कूल वर्क और होमवर्क किया करेंगे। 2050 का भारत वर्ल्ड एजुकेशन का सेंटर होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर भारत में 100 फॉरेन कॉलेज को एंट्री मिल चुकी है। 2030 तक देश के हर डिस्ट्रिक्ट में मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज बनाने का टारगेट रखा गया है। एक्सपर्ट की माने तो 2050 तक भारत का लिटरेसी रेट 90% से ऊपर होगा, पर यह सब कैसे होगा ये कहना भी मुश्किल है, और वो भी इसलिए क्योंकि महामारी के बाद आई गरीबी की वजह से हज़ारों बच्चों ने स्कूल ड्रॉप आउट किया है। गरीब परिवार से आने वाले बच्चे किताब भी मुश्किल से खरीद पाते हैं। ऐसे में स्कूल डिजिटलाइज हो जाते हैं तो उनके पास स्मार्टफोन, आईपैड जैसी गैजेट कहां से आएंगे। सरकार को अगर भारत के स्कूल को स्मार्ट बनाना है तो स्कूल में पहले ये सारी सुविधाएं मुहैया करानी होगी, ताकि गरीब परिवार से आने वाले बच्चे भी इस डिजिटल युग में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। भारत को शक्तिशाली देश बनना है तो डिफेंस पावर पर भी काम करना होगा। भारतीय सोल्जर्स का जंग में कोई मुकाबला नहीं है, पर आने वाले सालों में वॉर हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएगी, और इसकी तैयारी भी भारत ने
शुरू कर दी है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी लगातार अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रही है और जल्द ही इंडियन डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शामिल कर लिया जाएगा। 2050 की इंडियन डिफेंस फोर्स में हाईटेक वेपन्स और एयरक्राफ्ट्स के साथ रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी होगी, जिससे जंग में कैजुअलिटी का खतरा जीरो हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर के भारत की इस तस्वीर को आप सच होते देखना चाहते हैं तो दिल लगाकर मेहनत कीजिए। आप जो भी काम करते हैं उससे ईमानदारी रखिए, करप्शन से दूर रहिए, क्योंकि देश की तरक्की में देश के हर नागरिक का योगदान होता है। जब आप और हम आज मेहनत करेंगे तभी 2050 तक हमारा देश ये सब अचीव कर पाएगा। और जो हमेशा कहता हूँ, वोट कीजिए और अपने लिए एक अच्छा लीडर चुनिए, क्योंकि जब हमारे पास एक अच्छी सरकार, अच्छा लीडर होगा तभी हम इस वर्ल्ड मैप पर नंबर 1 होंगे। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके भविष्य का भारत पसंद आया या आपको आज का इंडिया ज़्यादा पसंद है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।